नमस्कार दोस्तों। किसी ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है कि ज़िंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी हिम्मत रखो, देखना एक दिन चमत्कार होगा। दोस्तों, बात करते हैं एक अमीर सेठ की, जो बहुत पैसे वाला था। उसके बहुत से बिजनेसेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही थी। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम को वो घर के लिए निकला। घर पहुंचा तो घर पे आरती कर रहे थे सारे परिवार वाले, लेकिन वो भगवान में इतना यकीन नहीं करता था, नास्तिक टाइप का आदमी था। तो सीधा अपने कमरे में चला गया, नौकर को बुलाया और बोला कि कॉफ़ी ले आओ। नौकर कॉफ़ी लेने चला गया और उसको अचानक सीने में दर्द होने लगा। तो नौकर को वापस आवाज़ मारी कि यार, कॉफ़ी रहने दो, डॉक्टर्स को बुलाओ। बहुत बड़ा आदमी था, तो शहर के जितने बड़े वीआईपी डॉक्टर्स थे सारे उसके घर पे आ गए। सब ने चेकअप किया और बोला कि सेठ जी आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। सेठ जी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे तो बेचैनी हो रही है। तो डॉक्टर्स ने कहा आप किसी न किसी बात को लेके परेशान हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो सेठ जी ने कहा नहीं, मुझे तो कोई ना कोई दवाई दे दीजिए ताकि मैं सुकून महसूस कर सकूं। तो डॉक्टर्स ने उनकी तसल्ली के लिए कुछ दवाइयाँ दे दी और बोले कि आप ये दवाई ले लीजिए और आराम कीजिए। यदि फिर भी आपको कोई लगता है तो आप ये नींद की गोली और ले लीजिए और सो जाइए, सोने से आपको आराम मिलेगा। नौकर खाना ले आया, लेकिन सेठ जी को खाना कुछ भाया नहीं। उन्होंने वो दवाइयाँ ली और लेट गए। करवट पे करवट लेते रहे, लेकिन उनको नींद नहीं आई। उन्होंने उठे और नींद की गोली भी ले ली, लेकिन फिर भी उनको नींद नहीं आई दोस्तों। फिर उन रात के लगभग ऐसा करते हुए 3 बज गए। तो फिर वो उठे और अपने आलीशान बंगले के बगीचे में टहलने लगे ताकि उनको कोई सुकून महसूस हो, बेचैनी कम हो। लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हुई, उनको घुटन महसूस हो रही थी। तो वो अपने बंगले से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगे। चलते चलते थोड़ा दूर निकल गए, तो थोड़ा दूर जाकर वो एक सड़क किनारे चबूतरे पर बैठ गए और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगे, अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करने लगे। और चबूतरे पर बैठ के उन्होंने अपनी चप्पलें उतार कर नीचे रख दी। स्ट्रगल के दिन, शुरुआत के दिन याद करने लगे कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। एक वो भी दिन थे जब उनके पास कुछ भी नहीं था। इतने में एक कुत्ता आया और वो उनकी एक चप्पल उठाकर भाग गया। सेठ जी कुत्ते के पीछे पीछे गए तो वो झुग्गी झोपड़ियों की तरफ चला गया और उन्होंने उसको आवाज़ लगाई, चिल्लाए, तो वो कुत्ता वहाँ पे उनकी चप्पल छोड़ के चला गया। सेठ जी ने अपनी दूसरी चप्पल पहनी और देखा कि लगभग 4 बज चुके हैं। उन्होंने सोचा बहुत देर हो चुकी है, घर की तरफ जाया जाए। वो घर की तरफ जाने के लिए सोच रहे थे, इतने में किसी झोंपड़ी में से किसी महिला के रोने की आवाज़ आई। तो सेठ जी ने मन में विचार आया कि क्या करूं, जाकर पूछूं कि ये क्यों रो रही है या अपने घर चला जाऊं। उनके मन ने कहा अपने को क्या करना है, अपने घर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने 2-4 कदम बढ़ाए जाने के लिए, तो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। सेठ जी ने सोचा चलो जाकर पूछ लेते हैं। सेठ जी उस झोपड़ी की तरफ बढ़े जहाँ पर महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। सेठ जी ने जाकर देखा तो गेट खुला था। उन्होंने गेट की तरफ से झांका और देखा महिला रो रही थी, दीवार पर सिर मार रही थी। उन्होंने बोला बहन जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं अचानक आपके घर में आया हूँ, लेकिन आप क्यों रो रही हैं, क्या बात हो गई। बोली बाबूजी क्या बताऊँ, ये मेरी बेटी है, पलंग पर पड़ी है, ये बहुत बीमार है, इसका ऑपरेशन होना है और डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत सारा पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है। तो सेठ जी ने कहा रोने से क्या होगा, आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ पे जाओ, उनसे पैसे की बात करो। कहाँ काम करते हो आप? सेठ जी मैं तो झाड़ू पोछा करती हूँ लोगों के घरों में। क्या उनके पास जाओ, फिर रोने से क्या होगा, आप उनसे पैसा मांग लो, वो कोई ना कोई मदद ज़रूर करेंगे आपकी। क्या बाबूजी वो तो आपकी बात ठीक है, मैं उनसे पैसा मांग लूँगी, लेकिन कल यहाँ से एक बाबा जी गुजरे थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम सुबह 4 बजे ज़ोर ज़ोर से रोना, दीवार पे सिर मारना, तो देखना चमत्कार होगा, तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। मैं तो इसलिए रो रही थी। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, डॉक्टर्स को फ़ोन किया और बोला कि इस बच्ची का इलाज करो, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा।
और उस लेडीज़ को बोला कि आप कल से मेरे यहाँ काम पे आ जाओ, मेरे पास बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, आप जो कहोगे वो काम आपको मैं दे दूँगा। और सर्वेंट क्वार्टर उनको रहने के लिए भी दे दिया। अब सेठ जी एक शंका में चले गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ, कि कैसे मैं अचानक यहाँ पे आ गया, क्यों मेरे सीने में दर्द हुआ। जो उनका दर्द था वो तो जैसे ही उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया वो दूर हो गया था, लेकिन जैसे वो ऊपर वाले में यकीन नहीं करते थे, नास्तिक टाइप के थे, फिर भी उनको वाकई लगा कि क्या वाकई ऊपर वाला है, उसने वाकई मुझे भेजा। क्योंकि यदि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तो ये धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो ये चल रहा है, ये क्या है। इस महिला ने ना मेरी जाति पूछी, ना मैंने इस महिला से मेरी जाति पूछी, फिर भी मैं इसकी मदद के लिए तैयार हो गया। तो ये क्या है। तो सेठ जी को लगा कि मैं तो कर्म में यकीन करने वाला आदमी हूँ, मैं तो कर्म में यकीन करता हूँ कि कर्म होगा सब अच्छा होगा। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने से भी मुझे सुकून प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है, जो 3 बड़ी सीख मिलती है वो ये मिलती हैं कि कभी भी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकता है। दूसरा ये कि दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी मदद अपने आप होगी, हमारा भला होगा, हमें दूसरों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात हमें ये समझ में आती है कि ज्ञान तो सबके पास है, बांटनी है तो मुस्कान बांटो। यदि हम किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाने में सफल हो जाते हैं तो हम ज़िंदगी में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ये सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें ज़िंदगी में करनी है। दोस्तों, वो बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपना हर दिन ऐसे जीना है जैसे ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं आपके लिए नई नई स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा, इसलिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोटिवेशनल स्टोरीज़ बाय सुमित गर्ग। धन्यवाद दोस्तों।